अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। अगर आपको भी मेरी तरह इंतज़ार करना पसंद नहीं है तो आपको इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो ना हो लाइट, हम क्यों करें इंतज़ार, हम तो पाकिस्तानी हैं, जुगाड़ करना जानते हैं। तो चलें आए आपको एक नया तरीका बताती हूँ नेक बनाने का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ना मैं साथ साथ नेक की कटिंग भी बताती हूँ। तो इसके लिए हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है और इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हमने गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3.5 इंच का यहाँ से, और इसके बाद आपने लंबाई में निशान लगा लेना है 6.5 इंच का। अब इसके बाद यहाँ से आपने सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से भी आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से नेक को राउंड शेप दे देनी है, ये देखें इस तरह से। अब बाहर की साइड पर आपने 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है और इसके बाद आपने ये दोनों निशान कट कर लेने हैं। अच्छा, ये सिर्फ राउंड नेक नहीं, कोई सा भी नेक आप बना सकते हैं और सेम इसी मेथड से आप उसे स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये नेक की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। तो हम इसको पेस्ट कैसे करेंगे, बग़ैर इस तरीके हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें, बुकरम की जो शाइनिंग वाली साइड है वहाँ पे आपने लगा लेना है ग्लू। ये देखें पूरे नेक पर आपने ग्लू लगा लेना है, ये देखें इस तरह से। ये देखें इस साइड से भी आपने ग्लू लगा लेना है। पूरे नेक पर आपने ग्लू लगाने के बाद इसको इस तरह से सेट करना है और ये देखें ऐसे। अभी ये हमारा गला पेस्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये देखें, ये इस्त्री बिल्कुल ठंडी है। इस ठंडी इस्त्री को आपने इसके ऊपर रख के इस तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल ठंडी इस्त्री है। बग़ैर लाइट के, बग़ैर इस तरीके एक और तरीका भी है डिज़ाइनिंग का, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने मुझे कमेंट में कहा तो मैं आपके साथ वो वाला तरीका भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया और 1/2 इंच फैब्रिक मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ से 1/2 इंच फैब्रिक में मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। बहुत ज़्यादा बुकरम के करीब तक आपने कट नहीं लगाने, बिल्कुल छोटे छोटे से आपने कट लगा लेने हैं और यहाँ से इसे फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेना है। तो ये फास्ट करके मैं आपको जल्दी जल्दी से ये साथ साथ बता रही हूँ। और यहाँ से आपने धागे ज़रूर कट कर लेने हैं। धागे कट करने की आदत आपने डाल लेनी है। अच्छा, ये ऊपर से आप देखें 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है। तो ये 6.5 इंच मैंने नेक की लेंथ रखी थी और 7 इंच 1/2 इंच जो मैंने इसमें ऐड किया, तो 7 इंच गले की टोटल लेंथ है। लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास शर्ट वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर हमने नेक को रखना है। ये देखें इस तरह से आपने इसके ऊपर सेंटर में ये देखें नेक को रखना है और ये शर्ट की सीधी साइड है और यहाँ सेंटर में आपने एक कट लगा लेना है। नेक के सेंटर में भी आपने एक कट लगा लेना है। अगर लाइट होती है तो हम यहाँ पे आयरन से क्रीज़ बना लेते हैं। नेक के सेंटर में भी हम क्रीज़ बना लेते हैं और शर्ट के सेंटर में भी क्रीज़ बना लेते हैं, फिर स्टिच करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे आपने ना इस कट के साथ कट को मिला के नेक को सेट करके रखना है और इसके बाद एक साइड से शोल्डर को आपने मेयर कर लेना है और दूसरी साइड से भी आपने इसको देख लेना है, दोनों साइड से बराबर है। तो फिर आपने ना इसको इस तरह से सिलाई कर लेना है। और ये अगर आप बिगनर्स हैं, यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें नेक के सेंटर में मैंने पिन लगाई थी ना, तो यहाँ पे आपने जब देख लेना है कि आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट जगह पे सेट है, तो फिर आपने ना नेक को ऊपर की तरफ उठा के नीचे की साइड पे आपने ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेना है। अगर आप ग्लू से इसको पेस्ट कर लेंगे ना, फिर ये बिल्कुल भी स्टिच करते टाइम पे इधर उधर नहीं हिलेगा। अभी आप ये देखें, साथ साथ ना मुझे ध्यान रखना पड़ रहा है, इसको मैं सेट कर रही हूँ। तो फिर आपको ना ये सेट करने की झंझट भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने ना बहुत आसानी से इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप ये देखें इस तरह से आपने इसको सिलाई कर लेना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पे आपको एक और बात बताऊंगी कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और बुकरम से दूर भी नहीं होनी चाहिए। अब ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद ना हमने अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है और इसके अंदर हमने डीप कट लगा लेने हैं। डीप कट लगाते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई नहीं कट होनी चाहिए। अब इसके बाद ना हम इसको आयरन करते हैं।
अब लाइट तो है नहीं, हम इसे आयरन तो कर नहीं सकते। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने ये देखें, ये वाला जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको हमने इस तरह से, ये देखें पट्टी ऊपर वाले नेक की जो पट्टी है अभी हमने नेक स्टिच किया है ना, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। नीचे वाले फैब्रिक को भी पट्टी वाली साइड पे ही रखना है, ठीक है। तो और शर्ट वाले फैब्रिक पे हमने सिलाई नहीं लगानी, ये जो हमने नेक स्टिच किया है ना, इस नेक वाले फैब्रिक पे हमने सिलाई लगानी है। और ये जो नीचे वाला कपड़ा है ना, ये दूसरी साइड पे नहीं होना चाहिए, ये जो नेक की पट्टी है ना, इसी साइड पे नीचे वाले कपड़े को भी होना चाहिए। ये देखें, उस साइड पे ये अक्सर फोल्ड हो जाता है, लेकिन इसको आपने ज़बरदस्ती पट्टी वाली साइड पे लेके आना है, ठीक है। और नेक को आपने ज़रा सा भी खींचना नहीं है, राउंड राउंड करके ही आपने इसको सिलाई लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आप साथ साथ देखते जाएं, मैं पट्टी नीचे जो फैब्रिक है ना उसको मैं सेट कर रही हूँ पट्टी वाली साइड पर, ठीक है। अब इस सिलाई के बाद आपने जब इसको तुरपाई करना है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसको आयरन से अच्छे से प्रेस किया है। तो यहाँ पे आपने इसको तुरपाई कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने ये पूरे नेक को तुरपाई कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे अभी बात ख़त्म नहीं हुई, आपको एक और तरीका बताती हूँ। आपने सिलाई बड़ी कर लेनी है और ये देखें, यहाँ से आपने नेक को नीचे की साइड पे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे आपने सिलाई कर लेनी है। पूरे नेक पर आपने सिलाई कर लेनी है और फिर उसके बाद आपने तुरपाई कर लेना है और बाद में ये रफ स्टिच आपने उधेड़ लेनी है। तो मैं पूरे नेक पर इस तरह से सिलाई नहीं कर रही, फिर मुझे बाद में उधेड़नी पड़ेगी, मैं इसे ही इसी तरह से तुरपाई कर लूँगी। अभी मैंने सोचा आपको ये वाला तरीका भी बता देती हूँ, ताकि कोई भी तरीका मिस ना हो, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत अच्छे से हर बात समझाऊँ। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने तुरपाई कर लिया है, नेक हमारा रेडी हो गया है और बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये हमने आयरन किया है या नहीं किया। अब ये जब आयरन होगा तो ये और ज़्यादा नीट होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अभी आपको ना मैं इसका दामन भी दिखाती हूँ। ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आपको ये ड्रेस कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे अभी आपको ना मैं ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसका दामन है, बहुत खूबसूरत ड्रेस था। वीडियो में ये इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा जितना ये रियल में देखने में था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है और मेरा खून बढ़ जाता है जब आप मेरे काम को पसंद करते हैं, मेरा सिखाने का अंदाज़ पसंद करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।